एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर थ्री फॉर ईडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट 50 जो अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं 101 से लेके 150 तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 101st है ए स्टफ्ड शर्ट। कहने का मतलब क्या है? स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब पुरानी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखता है ना। पैम्पस पर्सन, पैम्पस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है शानदार, प्रतापी, आडंबरपूर्ण, ये सब जो है इसके मतलब होते हैं। वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ है आडंबरपूर्ण, है ना। तो कहने का मतलब स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या होता है? जो पुरानी विचारधाराओं में विश्वास ज़्यादा रखता है। ओके, जो हमेशा फॉलो करता है और स्ट्रिक्टली फॉलो करता है जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको, या ट्रेडिशनल अप्रोच जिस व्यक्ति की रहती है, तो उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है आ स्टफ्ड जो है शर्ट। ओके, उसके बाद है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। यानी कि क्या है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस में क्या आ गया है? अटकल आ गई है, दिक्कत आ गई है, रोड़ा अटक गया है एक तरीके से, है ना। तो आप उससे क्या हो जाएंगे? स्टम्बल हो जाएंगे। स्टम्बल का मतलब पता है क्या होता है? लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ाना, या गिर पड़ना, स्टम्बल होता है। ओके, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जो आप प्रोग्रेस कर रहे थे उसके अंदर स्टम्बल हो गया, आपके रास्ते में रुकावट एक तरीके से आ गई। अ थॉर्न इन द फ्लैश, ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल एनोयंस और ट्रबल। कहने का मतलब क्या है? जी का जंजाल। ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ए थॉर्न इन द फ्लैश कहने का मतलब ये है, एक तरीके से क्या हो गया? फ्लैश के अंदर आपको थॉर्न मिल गई। क्या मिल गई? थॉर्न। थॉर्न मीन्स आप किसको कहोगे? कांटे को कहोगे, ठीक है। मतलब खाने पीने की चीज़ थी और उसमें अनोइंग चीज़ मिल गई आपको, तो फिर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मान लो आप कोई भी खाने पीने का आइटम खा रहे हैं और उसमें एक तरीके से कांटा आ जाए, पत्थर आ जाए, तो आपका क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। तो वो वाली भी चीज़ यहाँ पे होगी, है ना। ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल एनोयंस, एक ऐसा सोर्स जिससे आपको एनोयंस या फिर ट्रबल महसूस होती है, दिक्कत महसूस होती है। दैट इस चीज़ को ईडियम जो है कौन सा एक्सप्रेस करता है? ए थॉर्न इन द फ्लैश। नेक्स्ट है ए टर्निंग पॉइंट। इसको तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे आप, टर्निंग पॉइंट को। एन एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, मतलब जो आपको चेंज करने के लिए मजबूर करे या अचानक आपको चेंज करना पड़े, या फिर द टाइम एट विच एन इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट्स, मतलब ऐसा समय जिससे एक महत्वपूर्ण जो चेंज है वो वहाँ से शुरुआत होती है उसकी, या वहाँ से वो शुरू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोवर्शियल जो है क्वेश्चन या थिंग या बात या चीज़। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए पर्सनस ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, मतलब किसी भी व्यक्ति का पेशा या रुतबा ए वॉक ऑफ लाइफ होता है। ए वेट ब्लैंकेट, भाई वेट ब्लैंकेट मतलब आपने, है ना, ऐसा ब्लैंकेट, ऐसा कंबल ओढ़ लिया है जो कि गीला है। अब क्या है, ना तो वो ओढ़ने का ही फ़ायदा और ना ही उसको मैं छोड़ ही सकता। तो मतलब क्या है कि कबाब में हड्डी, मज़ा किरकिरा करने वाला, ऐसे सिचुएशन, व्यक्ति भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है। अ वेट ब्लैंकेट, ए पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट और एंथुथियाज़म। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है जो डिस्करेज करता है एन्जॉयमेंट को या फिर उत्साह को, या जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप इन्जॉय करना चाहते हैं, बट एक ऐसा पर्सन जो आने के बाद आपके इन्जॉयमेंट को, या आपका जो एन्जॉयमेंट है जो आप करना चाहते हैं अपने खुद के इन्जॉय के लिए, खुशी के लिए, प्लेजेंट के लिए, आप उसको वो इंटरप्ट करता है। या फिर समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, मतलब मज़ा किरकिरा करने वाला एक तरीके से व्यक्ति। ए वाइट एलिफेंट, ये 5 बार रिपीटेड है भाई। कॉस्टली और ट्रबल सम पोजिशन, पोजिशन ही होगा, हाँ जी, पोजिशन अनलेस यूजलेस, यूजलेस टू इट्स ऑनर। कहने का मतलब क्या है कि
एक कॉस्टली या फिर जिससे आपको ट्रबल महसूस होती है, एक ऐसा पोजीशन जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं जो कि यूज़लेस है उसके ओनर के लिए। वाइट एलिफेंट होता है, मतलब एक बड़ा सा हाथी आपने खरीद लिया लेकिन वो तो वाइट है, उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। मतलब उस बहुत बड़ी चीज़ ले ली, बहुत ज़्यादा महंगा आपने खर्च कर दिया, बहुत कॉस्टली आपने कोई चीज़ खरीदी और उस यूज़लेस है आपके लिए, उसका कोई यूज़ ही नहीं बनता है, तो उस चीज़ का क्या मतलब बनता है? ए वाइल्ड गूज चेज, गूज होती है बत्तख, कल हंस, हंस है ना, ये होती है। तो ए वाइल्ड गूज चेज यहाँ पे फ्यूटाइल सर्च, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या फिर ए वर्डलेस हंट और चेज। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, यूज़लेस है चीज़ वो आपके लिए। कहीं ना कहीं इन दोनों को आप आपस में रिलेट कर सकते हो, ए वाइट एलिफेंट और ए वाइल्ड गूज चेज रिलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं रख सकते। ए वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग, कहने का मतलब क्या है? शिप के क्लोथिंग में वॉफ है। हाइपोक्राइट मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया है भाई। ए डेंजरस पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब एक डेंजरस व्यक्ति है जो कि आपको ये प्रेटेंड कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है आपके सामने कि उससे आपको कोई हानि नहीं है। एक ईडियम आया था पीछे, एक स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ओके, ए वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग है ना, ए स्नेक इन द ग्रास, धोखा देने वाला व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति एक तरीके से आप कह सकते हो उसको। ओके, उसके बाद क्या है, ABC ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत, बुनियादी जो चीज़ है, बुनियादी ढांचा जो है किसी भी चीज़ का, मतलब तुझे तो इसकी ABC भी नहीं पता, मतलब ए से क्या करते हैं, इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि ABC का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की बुनियादी जो नींव होती है एक तरीके से, एसेंशियल फैक्ट। अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, या फिर विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि ईमानदार व्यक्ति, पर्सन। अबव एंड ओवर वंस हेड, पानी सिर से ऊपर चला गया भाई, मेरी तो समझ से बाहर चली गई है ये चीज़, या फिर मेरे तो ऊपर हो चुकी है ये चीज़, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है ये चीज़। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं लेके आनी, यहाँ पे क्या लेके आना है, मेरे सिर से बाउंसर गया, मतलब वो चीज़ क्या है, मेरी समझ से बाहर है। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी भी व्यक्ति की समझ से बाहर होना कोई चीज़। बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति की समझने की जो क्षमता है उससे बाहर की कोई बात या चीज़। एक्ल्स हील, यहाँ पे ए वीकनेस और वनरेबल वल्नरेबल पॉइंट, मतलब किसी व्यक्ति की कमजोरी। अब यहाँ पे एक चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, श्री राम ने रावण को कैसे मारा, है ना, तो वो एक कमजोरी देखी गई थी। तो कमजोरी देखने के बाद उस कमजोरी के ऊपर क्या किया गया था, अटैक किया गया था। तो वो वाली चीज़ है ना, किसी की कमजोरी, क्या कमजोरी है ना, वीकनेस या फिर वल्नरेबल पॉइंट किसी का, एक्हिल्स हील जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मतलब आपकी अग्नि परीक्षा, आपको एक निश्चित प्रमाण एक तरीके से देना पड़ेगा, आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि यू आर मतलब क्लियर, आप अपने स्टेटमेंट में अपनी जो बात है उसमें आप क्या हो, एक तरीके से क्लियर हो। आपको एक स्टेटमेंट या टेस्ट एक आपको देना पड़ेगा, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट। ओके, डिफाइनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, मतलब आपको सच्चाई या फिर झूठ का एक प्रूफ देना पड़ेगा। ए फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट या फिर इवेंट या फिर सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, जो किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को क्या करेगा, प्रूफ करेगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बड़ा अच्छा मतलब ईडियम है, बड़ा अच्छा ईडियम है। वाई वट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन यू वॉन्ट टू से, मतलब क्या है कि आप कुछ कहना चाहते हैं उसकी बजाय आप करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। या फिर वट यू डू रिवील्स द रियल यू, मतलब आप ये बताएं कि मेरी असलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन, मतलब इंटेंशंस क्या होते हैं, इरादे,
उनके इरादे जो है उनके कामों से डिसाइड होते हैं, या लोगों के कामों से जो है लोगों के इरादों का पता चलता है कि वो क्या करते हैं। कथनी से अधिक करनी बोलती है। करके दिखाइए। एडम्स एल वाटर, पानी, मतलब ये क्या है कि एडम्स एल क्या कहें आपको कि 19th सेंचुरी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। ये बाइबल के अंदर बताया गया है कि जो एडम थे उनके पास एक समय पे कुछ नहीं था खाने पीने को, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या था, पानी था। तो उस समय से एडम्स एल कहा गया है। और कई बार ये कहा जाता है कि किसी के घर कोई आया था तो उसके बाद में 19th सेंचुरी के बाद ये जो है इडियम फेमस हुआ था। किसी के घर कोई आया था तो जनरली होता है कि अल्कोहल यानी कि शराब एज जो है गेस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, खासकर मेल्स को होता ही है। तो वहाँ पे वो आए थे तो वहाँ पे भी ये इडियम काफ़ी फेमस हुआ था कि हमारे पास एडम्स एल के अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मतलब पानी के सिवाय पीने को कुछ भी नहीं है। तो अल्कोहल से भी इसको एक तरीके से रिलेट किया जाता है। और एडम्स एल इसको इसलिए भी कहा जाता है कि जो है एडम के पास एक समय पे पीने के लिए केवल मात्र पानी ही था, तो ये उस समय पे बना था। तो एडम्स एल का मतलब है पानी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, चले पर नमक छिड़कना, ये वाली बात, ठीक है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट और ऐड कर देना इंजरी के साथ। टू फर्दर ए लॉस विद मोकरी टू रोजन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन है उसके ऊपर और मजाक उड़ाना किसी का। मेक अ बैड सिचुएशन इवन रोज, मतलब क्या है कि सिचुएशन को, स्थिति को बद से बदतर बनाना, ठीक है ना, स्थिति को बद से बदतर बनाना, लेकिन खुद नहीं, कोई और, किसी और की स्थिति को। ओके। आफ्टर वंस ऑन हर्ट शेयरिंग एंड हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, कहने का मतलब ये है कि मन की बात। आफ्टर वंस ऑन हर्ट। उसके बाद एड एंड एबर्ट, एबर्ट का मतलब क्या होता है, उकसाना, सहयोग देना, बहकाना। तो कई जगह पे जहाँ पे सिचुएशन जो भी बनती होगी, है ना, तो यहाँ पे उकसाना आप कहोगे। एड एंड एबर्ट का मतलब टू हेल्प समवन टू कमिट ए क्राइम, मतलब किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए किसी की क्या करना, मदद करना, हेल्प करना। अरे कर दे, तू तो कर सकता है, ये तेरे को क्या डर है, मैं हूँ तेरे पीछे, ये है वो है, तेरे पास इतनी एबिलिटी है, ये वो। तो इस तरीके के काम करने के लिए, मतलब ज़्यादातर नेगेटिव काम करने के लिए किसी को क्या करना, एबर्ट करना, है ना, बहकाना किसी को, उकसाना किसी को, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है, अलादीन्स केव। अलादीन्स केव का मतलब क्या है, ए प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक वेल्थ, लाइक मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्य, और भी अदर थिंग्स वहाँ पे हो सकती हैं जिनके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, या बहुत सारी ऐसी कैसी चीज़ें बोलते हैं उनको, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी उनको आप बोल सकते हो चीज़ों को, बट वो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें भी हो सकती हैं, महंगी चीज़ें भी हो सकती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं वो, है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपेंस तो उनका आप समझ ही नहीं सकते उनकी वैल्यू क्या होती है। उस समय पे उस ईडियम को यूज़ करते हैं, अलादीन्स केव। अलामस एंड एक्सकर्सन्स, एक्सकर्सन्स क्या होते हैं, एक्सकर्सन्स होते हैं मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए निकल जाना, ठीक है, मौज मस्ती के लिए घूमने फिरने के लिए निकल जाना, वो होता है एक्सकर्सन, ठीक है। कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी और अप्रोर, कहने का मतलब क्या है कि भ्रमित गतिविधि। कई बार क्या होता है कि वैसे एक्सकर्सन का मतलब होता है मन को शांत करने के लिए भ्रमण करना, ठीक है, एक्सकर्सन। वैसे एक्सकर्सन का एग्जैक्ट मतलब होता है सैर सपाटा करना, ठीक है, सैर सपाटा करना, पर्यटन करना, भ्रमण करना, ये सब मतलब एक्सकर्सन के होते हैं, यात्रा करना। अलामस जब इसके साथ ऐड कर दिया गया तो कई बार कंफ्यूज्ड एक्टिविटी में उस चीज़ को गिना जाता है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, यात्रा तो कर रहे हैं बट उसका मतलब नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं। ओके। उसके बाद अलाइव एंड किकिंग क्या होता है, इन ए गुड हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में आप हैं, अलाइव हैं, किक कर रहे हैं। ऑल एगो का मतलब अमेज्ड, बिल्कुल हैरान हैं आप, एक तरीके से सरप्राइज्ड हैं। ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री क्या होता है भाई, सन्ड्री का मतलब विविध या अनेक या विभिन्न जो है होता है। एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर ऑल इंक्लूडेड, मतलब हर कोई बिना किसी भेद के। ऑल एंड सन्ड्री
ये होता है कि बिना किसी रहस्य के, मिस्ट्री के, भेद के। ओके, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है, वैसे इसने डार्क कर रखा है तो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाला हुआ है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली। ऑल आइज़ ऑन गाज़ा, ये एडियम काफ़ी फेमस हुआ था रिसेंट टाइम्स में। ऑल आइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर उत्साह उत्सुकतापूर्वक या उत्साहपूर्वक देखना, या उम्मीद के हिसाब से देखना या जांचना, या ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर सब लोगों की आंखें हैं, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये एक इडियम है ऑल आइज़, है ना। तो ऑल आइज़ ऑन गाज़ा जो है अभी फेमस हुआ था। ओके, ऑल आइज़ एंड ईयर्स मतलब टू बी अटेंटिव, मतलब कान और आँख दोनों खुले रखना, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना, सतर्क रहना एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद है ऑल हैंड्स ऑन डेक। डेक होता है वैसे छत, ठीक है। ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद आ प्रॉब्लम, मतलब ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या है कि अगर आपकी छत उड़ने लगी, गिरने लगी, तो सब लोगों ने हाथ लगा के उसको रोक लिया। कहने का मतलब क्या है, आपकी हेल्प की, आपकी मदद की। मतलब जब भी आप ट्रबल्ड सिचुएशन में होंगे, आप प्रॉब्लम में होंगे, तो आपके साथ जो है सबका हाथ है, ठीक है। ऑल हैट एंड नो कैटल, मतलब आपके पास इतने हैट हैं बट कैटल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं है। वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन, मतलब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला है कुछ नहीं पल्ले, ठीक है। ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल इन, इसका मतलब एग्जॉटेड, टायर्ड, थका हुआ। ऑल इन अ डेज वर्क, ये है पार्ट ऑफ ए पर्सनस टिपिकल वर्क, रोज़मर्रा का जो उसका काम होता है, ठीक है, रोज़ का काम होता है। ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, हैविंग ऑल अथॉरिटी, है ना। हैविंग ऑल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सबका अधिकार होना। ऑल इन ऑल। ऑल ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन का मतलब क्या होता है, ऑल मून शाइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, या कनकक्टेड। कनकक्टेड का मतलब क्या होता है, कनकक्टेड का मतलब होता है बनावटी, या फिर मनगढ़ंत एक तरीके से, या फिर नॉनसेंस, दिखावटी। यानी कि ऑल मून शाइन, सिर्फ मून शाइन में आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है, दिखाई जा रही है, रियलिटी में उस चीज़ का कोई मतलब इतना खास बन नहीं रहा है, आपको सिर्फ दिखावे के रूप में ही रखा जा रहा है, मतलब रियल में कुछ भी नहीं है। ऑल आवर माइट एंड मेन, फुल फोर्स। फुल फोर्स मतलब एडी चोटी का पूरा जोर लगाना, पूरी ताकत लगाना, जितने भी आपके अंदर है। ऑल आवर माइट एंड मेन। ऑल ओवर हेल्स, ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, एवरीवेयर, हर जगह, सब जगह, सर्वत्र। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमसी, या फिर फिजिकली ऑकवर्ड, अनाड़ी एक तरीके से। और भी थोड़ा सा बताना चाहें तो भद्दा, गंदा एक तरीके से। फिजिकली ऑकवर्ड मतलब देखने में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भद्दी या फिर गंदी जो है देखने में लगती है। एल्मा मैटर, जहाँ पे आप पढ़े हों, जहाँ से आपने एजुकेशन अपना गेन किया है, ओके, जहाँ पे आपने शिक्षा पाई है, उस संस्था को अल्मा मैटर बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन। अल्फा एंड ओमेगा, बिगनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। ओके, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट आपको पता है, सूप का मतलब सूप होता है जिसको हम पीते हैं, एक द्रव्य पदार्थ पीने का। ए मेटाफर फॉर एन अबेंडेंस ऑफ एब्रीविएशंस और एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स लघु रूप, संक्षिप्त रूप में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं। एब्रीविएशन भी आपको पता ही है, सेम ही मतलब यहाँ पे होता है। ओके, अल्फ़ाबेट सूप का मतलब क्या होता है, शब्दों का लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग जो है आप करते हैं। अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट सूप का मतलब क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्रोनियम्स का यूज़ करते हैं, संक्षिप्त रूपों, संक्षिप्त शब्द रूपों का ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इडियम इज़ आवर, मतलब इस तरीके से अपना जो ये ईडियम है वो हमें बताता है अल्फ़ाबेट सूप कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्रोनियम्स यानी कि संक्षिप्त शब्द रूप का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे है ना लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी चीज़। ऑलवेज ए ब्राइड, ब्राइड्स मेड नेवर ए ब्राइड।
भाई ये ईडियम बड़ा मतलब आप ये कहोगे कि थोड़ा सा खतरनाक टाइप का ये ईडियम आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। क्योंकि पता है क्या होता है, ब्राइड मेड जो ब्राइड को मेड करती है, ठीक है। मेड मतलब जो है एक तरीके से सर्वेंट जो होते हैं, है ना, वो ब्राइड को जो तैयार करते हैं, ये मान के चलो ब्राइड को जो तैयार करते हैं वो उसके साथ साथ चलते हैं। तो आप जो है क्या है कि इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आप कभी भी नहीं हो, बट उस इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि आप ऑलवेज सेकंड प्रीफर आपको किया जाता है। ओके। एन अबाउट टर्न, तो कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचार का पूरा परिवर्तन एक तरीके से आप देख रहे हो। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचारों में पूरे तरीके से क्या है, एक तरीके से चेंज है। एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, एक ऐसा अकाउंट जो रेड सिचुएशन में पहुंच चुका है, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा अकाउंट जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ पैसा ही नहीं है, ठीक है। दैट विच इज़ ओवरड्रॉन, जिससे सब कुछ निकाल लिया गया है। अकाउंट बैंक अकाउंट की ही बात की जा रही है। उसके बाद है एन आर्म चेयर क्रिटिक, यहाँ पे क्या है, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। मतलब क्या है कि केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप में काम नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, आपने एक बात सुनी होगी, बी प्रैक्टिकल, है ना। आपने एक बात सुनी होगी, बी प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज आप थ्योरी पे बेस्ड नहीं हो सकते। कई चीज़ें ऐसी हैं थ्योरी में सिर्फ थ्योरी होती है, उसको सिर्फ पढ़ना होता है, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है अच्छे तरीके से। तो इस एडियम का यूज़ किया जाता है उस सिचुएशन को बताने के लिए। एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। ओके। सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत की सलाह, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। एन एरो इन द क्वीवर, मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप उनमें से एक चॉइस का यूज़ करोगे, आपके पास चॉइसेस हैं। स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे प्लान्स जो आप फॉलो कर सकते हो, आपके पास हैं, उनमें से एक तीर आपका लग जाएगा जो भी आपके पास क्वीवर में रखे हुए हैं। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ए फॉर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब दृढ़ विश्वास, एक बहुत ज़्यादा फेथ है आपका, विश्वास है आपका, ठीक है। एन ईगल आई, एक केयरफुल और क्लोज वॉच, आप जो है ईगल की तरीके से आप जो है क्या कर रहे हो, अपने शिकार की तरफ देख रहे हो, बिल्कुल चौकस हो आप, एक तरीके से तेज़ निगाह है आपकी, ठीक है। एन आई ओपनर, ए शॉकिंग रेवोल्यूशन, रिविलेशन, रिविलेशन मतलब चौंकाने वाला खुलासा, खुलासा, रिविलेशन खुलासा, शॉकिंग आपको पता है चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला, ठीक है। एन आई ओपनर, ओके। एन आयरन हैंड, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, सख्त और कंट्रोल है आपका, कंप्लीटली कंट्रोल है सिचुएशन आपके। एन आयरन हैंड मतलब लोहे का हाथ, लोहे का हाथ मतलब लोहा मतलब बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा कठोर एक तरीके से, है ना। उसके बाद एन आयरन विल, ए फर्म ओपिनियन या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक मजबूत दृढ़ संकल्प आप इसको बोल सकते हो। एन ओलाइव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस या फिर शांति का एक तरीके से प्रस्ताव। इसके पीछे है ना एक आप ये बोल सकते हो कि एक कहानी है। एक जो है पेड़ होता है जैतून, ठीक है, जैतून पेड़ होता है। इससे पहले ये कहानी की स्टार्ट करता हूँ मैं। शांति का प्रतीक इस ईडियम को क्यों माना जाता है, एन ओलाइव ब्रांच, ओलाइव जैतून होता है, ठीक है, ब्रांच मतलब टहनी, यानी कि जैतून की टहनी इसका मतलब होता है एग्जैक्टली। बट हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कई ईडियम्स या ईडियम्स जो होते हैं ना वो सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं, तो ये सिचुएशन बेस्ड ही है। जो हमारा ईसाई धर्म है उसमें जो है क्या है कि एक बार क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एक प्रयोग किया गया, एक कबूतर के ऊपर जहाज़ से उस कबूतर को बाहर भेज दिया गया, और वो जो है एक तरीके से शांति का प्रस्ताव देने के लिए भेजा गया था, कुछ इस तरीके का मैटर था। और उस जहाज़ से जब उस कबूतर को भेजा गया तो वो जैतून के पेड़ की एक टहनी भी साथ लेके जो है आया था वापस उस जहाज़ में, ठीक है ना।
तो जो वो जैतून है उसको ज़्यादा मतलब परिफर किया गया, उसको आगे रखा गया, ओलाइव को आगे रखा गया। एंड ओलाइव ब्रांच जो है उसको ईडियम वहाँ से शुरुआत हुई थी इस ईडियम की कि जो है जैतून के वृक्ष की डाली, तो मतलब वो कबूतर जो उस डाली को लेके आया था ना साथ में, तो वो प्रतीक बन गई थी शांति का। ठीक है, वैसे सफ़ेद कबूतर को भी प्रतीक माना जाता है शांति का, है ना, माना जाता है ना। वैसे सफ़ेद रंग को भी शांति का प्रतीक माना जाता है। हमारे ट्री कलर में बीच में जो कलर है वो वाइट कलर है, जो किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है ना। तो इस तरीके से ये जो ईडियम है उस समय पे बना था। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम 151 से लेके 200 तक अपने idioms को करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।